कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए पहले बहुत ही कड़े सिद्धांतों से शुरू करते हैं और फिर लास्ट में एंड ऑफ द क्लास, रादर आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, हम लोग कुछ ऐसी बात जानेंगे जो कि बड़ी प्लीजिंग होगी, है ना। कड़वे से मीठे तक चलते हैं। तो कड़वा कड़वा तो एक्चुअली में नहीं है, है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिद्धांत और हम लोगों को जानना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जेंटलमैन, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर बुक है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, है ना। तो उसका अध्याय नंबर 3 में है क्या, एक भारतीय कोई पूछता है कि भगवान के प्रतिनिधि को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो हाँ,
हम लोगों का अक्सर जिज्ञासा होता है कि हाँ, 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 हाँ। हम लोग बोलते भी हैं, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, है ना? भक्ति का अर्थ क्या है? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। तो गुरु को कैसे प्रसन्न सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, यू हैव टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स, दैट इज ऑल। उनके आदेशों का पालन करो, बस यही। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस आदेशों का पालन करो। गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव इज द गुरु। भगवान का प्रतिनिधि गुरु है। ही आस्क यू टू डू दिस, टू डू दैट। ऐसा प्रतिनिधि आपसे पूछता है, ये करो, वो करो। इफ यू डू दैट, दैट इज प्लीजिंग। अगर ये करते हो तो प्लीजिंग होता है, आनंद देता है। यस्य प्रसादा न गति कुतोपि। Without the grace of a spiritual master, one cannot make any advancement. आध्यात्मिक गुरु की कृपा के बिना कोई थोड़ा सा भी प्रगति नहीं कर सकता। कौन सा प्रगति? आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। इफ यू डिसप्लीज हिम, देन यू आर नोवेयर। अगर तुमने उनको डिसप्लीज कर दिया, डिसप्लीज करने का अर्थ है अप्रसन्न कर दिया, दुखी तो बहुत दूर की बात है। यहां पर नहीं लिखा कि इफ यू ट्रबल हिम, ये भी नहीं लिखा। डिसप्लीज, प्लीज और डिसप्लीज, मतलब जैसे जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है, हम उसको, उसके लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करते हैं ना, हैं? छोटा सा बच्चा होता है, उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करते हैं, स्माइल करेगा तो कुछ भी करेंगे, है ना? एक्चुअली में ये छोटा बच्चा नहीं है, ये सबसे बड़ा व्यक्ति है। अगर कोई गुरु है तो सबसे बड़ा व्यक्ति है और उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करना है, ठीक है? और अगर डिसप्लीज कर दिए, खत्म, भक्ति खत्म। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या होता है, डिसप्लीज करने का अर्थ ये नहीं है कि हम आज तो मान लिए, कल मान लिए, 6 महीना मान लिए, उसके बाद नहीं माने ना। जन्म जन्मांतर मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे, देख लीजिए। एक और बात लिखा हुआ है, ये लेटर है 11 क्या है, जुलाई, अगस्त, अगस्त होना चाहिए, है अगस्त है, जुलाई है, जो भी है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, ओके, ठीक है। आज भी करना पड़ जाता है जी, ठीक है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ, आउट ऑफ 10 ऑफेंसेस, हम लोग 10 नाम अपराध पढ़ते थे ना, आजकल नहीं पढ़ रहा, उपदेशामृत पढ़ रहा है, तो 10 नाम अपराध पढ़ते थे। द नंबर 1 ऑफेंस इज टू डिसओबे द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। और ये तो नंबर 1 गुरु महाराज बता रहे हैं। मैं तो बड़ा सरल से बोलता हूँ, बस एक ही अपराध को मत करना, बाकी कोई अपराध होगा नहीं। अपने आध्यात्मिक गुरु की बातों को डिसोबे मत करना, अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपराध मत करना। वो तो गुरु महाराज तो डिसोबे बोले हुए हैं, मैं बोलता हूँ अपराध मत करना, ठीक है? क्योंकि बाकी सारा अपराध भी कंटेन हो जाएगा, उसी में आ जाएगा। तो अपने आध्यात्मिक गुरु की बातों को डिसोबे मत करना, ये सबसे बड़ा अपराध है 10 में से। द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टू द डिसाइपल बाय द स्पिरिचुअल मास्टर एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। इनिशिएशन का मतलब ये नहीं होता है, आजकल इनिशिएशन समझ लिए हैं लोग, ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आजकल जो अवधारणा है इनिशिएशन का, उसको समझ में ही नहीं आता। लोग लोग बड़े मूर्ख हैं, उनको समझ में नहीं आता इनिशिएशन का अर्थ क्या है। गुरु महाराज ने बोला मेरी बातों का पालन करो, वही इनिशिएशन है। गुरु महाराज ने कब किया? जब पहली बार वो अपने गुरु महाराज से मिले, पहली बार मिले। तो इनिशिएशन का अर्थ क्या हुआ? जब आध्यात्मिक गुरु से पहली बार मिलो तभी स्वीकार कर लो। तो यस, प्रैक्टिकली यही अर्थ है। अब कोई ये ना बोले, हैं? जैसे अब ये तो लाइव है, ये तो जीवंत है, ये तो हुआ है। हमने विपुल प्रभु जी की माता जी से बस एक बार बात किया है, एक बार बात किया है, फिजिकली, पर्सनली एक बार बात किया है।
व्यक्तिगत रूप से, फ़ोन पे ही। हाँ, एक बार बात किया, दूसरी बार बात नहीं किया। क्या वो मेरी आज्ञा को मानी उसी दिन? क्या उनको बोलना चाहिए था अभी हमको नहीं हाँ, 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 हाँ। इंस्ट्रक्शन पालन करने के लिए अभी थोड़ा-सा समय चाहिए। बोला, नहीं, नहीं। विपुल प्रभु जी की महिमा है, उनकी माताजी की महिमा है। अब तो महिमा हमेशा रहेगी। हमेशा ही रहेगी। आध्यात्मिक लोगों की महिमा तो हमेशा ही रहती है। तो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डिसाइपल given to the disciple by the spiritual master at a time of initiation should be strictly followed. हमेशा फॉलो होना चाहिए. This definite defying means to disconnect the relationship with the spiritual master. ये ऑर्डर जो पालन किया, लोग बोलता है सीनियर डिसाइपल हम नहीं स्वीकारते. हम तो बोलते हैं वो शिष्य ही नहीं है. बार बार सुने ना मेरे मुंह से तथाकथित शिष्य. क्या लिखा हुआ है? दिस डिफाइन मीन्स डिस्कनेक्ट द रिलेशनशिप विद द स्पिरिचुअल मास्टर. तो जो गुरु महाराज की बातों का पालन नहीं किया तो वो शिष्य नहीं है. गुरु शिष्य का संबंध टूट गया, खत्म. आप कब तक शिष्य हैं? जब तक गुरु की हर एक बात का पालन करते हैं. यू आर अ पपेट ऑफ हिज ऑर्डर्स. है पपेट ऑफ हिज ऑर्डर्स. तब तक तो आप शिष्य हैं, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक आदेश दे रहे हैं. आध्यात्मिक आदेश को स्वीकारना यही आध्यात्मिकता है. यही आध्यात्मिकता है. और आध्यात्मिक आदेश को नहीं स्वीकारा तो आध्यात्मिकता का. ठीक है, इसीलिए बार बार बोलते हैं तथाकथित शिष्य, क्योंकि आप ऑर्डर को फॉलो ही नहीं कर रहे हो. Disconnect the relationship with the spiritual master, and anyone who defies and anyone who defies and therefore disconnects the relationship with the spiritual master can hardly expect any assistance from the spiritual master life after life. गुरु महाराज कितने कृपालु थे, हर शिष्य के प्रति कितने कृपालु, दयावान, हर बार मदद करते रहते. परंतु अगर आप आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो साफ साफ क्या बोले हुए हैं, आप एक्सपेक्ट मत करो. कर देंगे वो अलग बात है. एक्सपेक्ट मत करो लाइफ आफ्टर लाइफ आपकी कोई मदद करने वाला है. ठीक है, तो जो जो आदेश दिया जा रहा है सब सब पालन कीजिए. और पालन करने से क्या होता है 10:10 पे पता चलेगा. ठीक है, आज एक और. ठीक है, 10 मिनट, 10 मिनट के आसपास है. थोड़ा थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे. ठीक है, तो हाँ, हमारी क्या है तो की कृपा. ठीक है, आप लोग बोलिए, जानिए. हम अपना काम कर रहे हैं. पर ये बात बिल्कुल सही है. उस समय तक मैंने प्रकट शास्त्रों में उस प्रकार का नहीं देखा. वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो डिवोटीज हैं, वो जानते हैं मैंने क्या आदेश दिया था कि ये कर लीजिए. ऋचा माता जी जानती हैं, शायद आश्लीषा माता जी जानती है, बाकी लोग नहीं जानते. शायद बाकी लोग नहीं जानते, बाकी लोगों को नहीं बताया और नहीं बताना चाहिए. सहजिया बन जाएंगे, सहजिया बन जाएंगे. मैं साफ साफ बोल रहा हूं. मैंने माता जी को कोई दूसरा मंत्र बोला था. और मालूम है क्या, उस समय तक तो मेरे को बहुत लोग चैलेंज करने वाले आ सकते हैं. अरे आपने कैसे बोल दिया, आपका क्या अधिकार बनता है, आप कैसे बोल दिए. मालूम है गुरु महाराज हर बार बात करते हैं, उस समय बात किए थे. उसके बाद एक या दो या कुछ क्लासेस हुई थी. उसके बाद क्या हुआ था, आंखों के सामने वही आ गया था. एग्जैक्टली वही चीज मैंने अभी तक नहीं देखा था. ये देखा था तो याद नहीं है. देखा भी हो तो कौन सा हम याद करने के लिए हम नियम को तोड़ने के लिए थोड़ी ना कोई बात निकालते हैं. जैसे ही बोला 2-3 दिन बाद आंखों के सामने आ गया. ऋचा माता जी ने नोटिस किया होगा, है ना, था ना. 3 दिन बाद वही चीज आंखों के सामने. ये क्या हो गया, ये क्या हो गया.
तो गुरु महाराज बड़ा कृपा कर रहे हैं, तो ठीक है। कृपा को स्वीकारिए। सबके लिए वो नियम नहीं है, तो हम उसीलिए सबके सामने वो नियम बोल भी नहीं सकते। क्यों बोल दें? आपको सजिया बना दें, हैं? परंतु किसी स्पेशल के लिए था, ओवर फ़ोन, आई कुड नॉट बिलीव, ये कैसे हो सकता है? हम गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जाकर के कुछ आज्ञा दे देंगे? हमने साफ-साफ फ़ोन पे बोला था और फिर माताजी ने दूसरा मंत्र जपा था, जो बोला था। और वही मंत्र लिखा हुआ आ गया। सोलह सिलेबल नहीं था। जो मंत्र मैंने बताया था उसमें 16 सिलेबल नहीं था, वो उच्चारण कर ही नहीं पा रही थी। तो ये तो देखिए ये मेरा तो कुछ ना मैं बोलने वाला, ना करने वाला, कृपा है, कृपा स्वीकारते रहिए, ठीक है? स्वीकारिए, जल्दी-जल्दी लाभ हो जाएगा, हैं? तो अच्छा है, सब कोई अच्छे से भक्ति कीजिए, सब कोई भगवत धाम जाइए, ठीक है? सब कोई भगवान से प्रेम कीजिए। हमारा लक्ष्य मुक्ति नहीं है, हमारा लक्ष्य भक्ति है, हमारा लक्ष्य कृष्ण के धाम जाना है, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिन-किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। दृढ़ता से सब कोई आगे चलिए और सभी को जोड़िए और हम लोग प्रचार कार्य को अच्छे से आगे बढ़ाएँ, है ना? देखिए, नई क्लासेस स्टार्ट होगी, नए लोगों के लिए होगी। मुझे बड़ा संशय है कितने लोग वहाँ पे जुड़ पाएँगे, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ। वहाँ के सारे लोग इधर आ जाएँ, तो मैं चाहता हूँ। कृपा मार्ग की ओर से कृपा मार्ग पे आ जाएँ, तो मैं चाहता हूँ कि सब सब यहीं पे आ जाएँ। मैं बड़ा बड़ा संशय है वहाँ पे कितना लोग को टिका पाएँगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सब यहीं पे रहिए, सब अच्छे से भक्ति कीजिए कोई बात नहीं। नए लोगों के लिए कोई कोई योजना एक्चुअली में मैं चाहता ही नहीं हूँ कोई नया रहे। प्रॉब्लम मेरे साथ है, प्रॉब्लम नए लोगों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साथ है। अब पुराने डिवोटीज़ बताइए, क्या अंजना माता जी नई है कि पुरानी है? नहीं है कि पुरानी है? हैं? शीला माता जी नई है कि पुरानी है? अतुल प्रभु जी नए हैं कि पुराने हैं? मालूम है, मैं सच बता रहा हूँ, अभी यहाँ सबके सामने बोल रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली क्या है ये नहीं बताना चाहिए। परंतु अभी 2-3 दिन पहले 3 दिन पहले, अभी रात को क्लास हुआ था ना, जब मैंने बोला था कि अ, अतुल प्रभु जी, शीला माता जी आपसे बात करनी है, याद है? उस दिन रात को मैं कुछ तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा बात बोल देता हूँ कि हाँ, आप थोड़े दिन में ये कर लीजिएगा। शीला माता जी ने वो चीज़ अगले दिन से करने लग नए-पुराने, नया है पुराना? बताइए, हैं? आज्ञा पालन करना होता है। हाँ, ठीक है, वो देखिए बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, धीरे-धीरे एक्सपीरियंस कर लेंगे। हम क्या उनको छोड़ दें? हम क्या उन डिवोटी को छोड़ दें जो पहली बार हमसे बात कर रहे हैं? उनको छोड़ दें? हम तो चाहते ही नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साथ है, हम चाहते ही नहीं है शुद्ध भक्ति की ओर वाले रास्ते। मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है जी। हाँ, लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ प्रॉब्लम है। हैं? आई एम द डिफिकल्टी। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ाई-वढ़ाई करते नहीं आप लोग, हैं? जल्दी-जल्दी पढ़िए। अतुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। भगवान विष्णु राजा नाभि के सामने 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुए। वे बहुत दीप्तमान थे और वे सभी व्यक्तित्वों में सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होते थे।
उनके शरीर के निचले भाग के चारों ओर उन्होंने पीली रेशमी चादर पहनी हुई थी। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह था, जो सदा सौंदर्य प्रदर्शित करता है। वे शंख, कमल, पुष्प, सुदर्शन चक्र और गदा धारण करते थे और उन्होंने वन पुष्पों की माला तथा कौस्तुभ मणि पहन रखी थी। वे दीप्तमानों रत्नों से जड़ित शिरस्त्राण, कुंडल, कंगन, करधनी, हार, बाजूबंद, पायल और अन्य शारीरिक आभूषणों से सुसज्जित आभूषणों से सुंदर रूप से सुशोभित थे। भगवान को अपने सामने उपस्थित देखकर राजा नाभि और उनके पुरोहितों तथा सहयोगियों ने उन गरीब लोगों के समान महसूस किया जिन्हें अचानक बहुत धन प्राप्त हो गया हो। उन्होंने भगवान का स्वागत किया और सम्मान पूर्वक अपने सिर झुकाए और पूजा की वस्तुएं अर्पित की। तात्पर्य: यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट नहीं हुए। वे राजा नाभि और उनके सहयोगियों के सामने सभी व्यक्तित्वों में सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए। जैसा कि वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी एक जीव है, परंतु वे सर्वोच्च जीव हैं। भगवद गीता 7.7 में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मतः परंतरम नन्वत किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मुझे श्रेष्ठ कोई अन्य सत्य नहीं है। भगवान कृष्ण से अधिक आकर्षित या अधिक अधिकारी कोई नहीं है। यह भगवान एक साधारण जीवों के बीच में अंतरों में से एक है। भगवान विष्णु के पारलौकिक शरीर के इस वर्णन के अनुसार भगवान को अन्य सभी जीवों से आसानी से पहचाना जा सकता है। परिणाम स्वरूप महाराज नाभि और उनके पुरोहितों तथा सहयोगियों ने सभी ने भगवान को प्रणाम किया और विभिन्न वस्तुओं के साथ उनकी पूजा करना आरंभ कर दिया। जैसा कि भगवत गीता 6.22 में कहा गया है, ये लब्धा चापरम लभम मत्वते नासिकम ततः, अर्थात इसे प्राप्त करने पर व्यक्ति सोचता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। जब कोई भगवान को समझ जाता है और भगवान को साक्षात देख लेता है, तो वह निश्चय ही सोचता है कि उनके सभी चीजों में सर्वोत्तम प्राप्त कर लिया है। रसोप्य अस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। जब कोई उच्चतर संवाद स्वाद या अनुभव करता है, तो उसकी चेतना स्थिर हो जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखने के बाद व्यक्ति किसी भी भौतिक वस्तु से आकर्षित होना बंद कर देता है। तब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में स्थिर रहता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। श्लोक पढ़ना नेसेसरी नहीं है। देखिए आज के दिन में क्या हो गया, हम लोगों का उच्चारण बहुत हो गया अस्पष्ट, और उस समय श्लोक हम लोग अच्छे से नहीं जप पाते हैं। श्लोक भी शास्त्रों का ही हिस्सा है, पढ़ना चाहिए, परंतु नहीं अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते, इसलिए ठीक नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर स्पष्ट रूप से हम नहीं जपते हैं। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि नए डिवोटीज बहुत लोग सोचते हैं कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आप छोड़ दीजिएगा। बहुत डिवोटीज को बोला हुआ है, बहुत लोग नहीं पढ़ते, बहुत लोग स्पष्ट रूप से ही पढ़ते हैं फिर भी छोड़ देते हैं, कुछ गलती पढ़ लेंगे, क्या फायदा। देखिए वो श्लोक को पढ़ लीजिए जो गुरु महाराज रिपीट करते, कभी आंखों के सामने आ गया, आप देख लिए कि हाँ गुरु महाराज ने बोला हुआ है, या फिर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बार बोला हुआ है, तो चलो पढ़, है ना, ये वाला अच्छा है। अच्छा मतलब गुरु महाराज बोलते हैं इसलिए हम बोलते हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि राजा नाभि के सामने स्वयं भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में प्रस्तुत हो गए। एक बात बताइए, आप लोगों ने देखा होगा जितने लोगों ने तपस्या की, चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे यहाँ पे राजा नाभि, कृष्णा नहीं आते, विष्णु आते, क्यों? हम्म?
कृष्णा नहीं आते। कृष्णा देखे हैं कभी आते हुए? हम बोलेंगे कृष्णा ही प्रकट हुए, हम बोलने के लिए बोलेंगे परंतु विष्णु जी आते हैं। क्यों आते जी? हम्म, क्यों आते हैं? कृष्णा क्यों नहीं आते हैं? कृष्णा 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 है। कहाँ है? हैं? विष्णु क्यों आ रहा है? बताइए। हम्म, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी। राधा रानी के साथ कृष्णा राधा रानी के साथ है। हाँ, नहीं, कृष्णा जहां पे भी है वहां पे राधा रानी अपने आप ही है। जब हम कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं तो अपने आप ही राधा रानी है। और जहां पे राधा रानी है वहां पे कृष्णा है ही है। एक बार कहीं पे कुछ संवाद था, पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऑथराइज है अनऑथराइज है कोई अंतर नहीं पड़ता, बात सही है कृष्णा मूल स्वरूप है, हाँ ठीक है, पर क्यों नहीं आते? मूल है पर क्यों नहीं आते? भक्त अगर है, इतना तपस्या किया है, अब ध्रुव मारा तो भक्त, तपस्या की है, कृष्णा क्यों नहीं आते? विष्णु आ रहा है। हम्म, तो एक जगह कहीं पे ऑथराइज है कि अनऑथराइज है ये नहीं देखा, परंतु बहुत बार क्या होता है बात सही है। तो हुआ क्या कि एक बार कोई भक्त कोई बात बोलता है, तो राधा रानी बोलती हैं, राधा रानी महारानी बोलती हैं कि देखो ये भक्त बोल रहा है, कृष्णा को बोलती हैं, देखो ये भक्त बोल रहा है कि हम दो हैं। कृष्णा राधा रानी महारानी को देखते हैं, राधा रानी महारानी बोलती है हम दो नहीं है, हम दो नहीं है। तो कृष्णा और राधा रानी महारानी दो कैसे रहे? हम लोग अक्सर नाम नहीं लेते, हम लोग श्रीमती राधा रानी महारानी का नाम नहीं लेते। अरे ये सही बात है, वो प्रेम संवादों में ही आते हैं, जहां प्रेम वहां कृष्णा। आहा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू सो मच। तो होता यही है कोई भी तपस्या किया है, तपस्या करने से कृष्णा नहीं आते। कोई नाम जप कर लीजिएगा, कृष्णा नहीं आएंगे। कोई भजन भी कर लीजिए, कृष्णा नहीं आएंगे। कोई कीर्तन करते रहिए, कृष्णा नहीं आएंगे। जब तक शुद्ध प्रेम से ये नहीं कीजिएगा तब तक कृष्णा नहीं आएंगे। जब तक शुद्ध प्रेम से कृष्णा को नहीं पुकारिएगा कृष्णा नहीं आएंगे। आज मैं किन्हीं को बता रहा था और ये बहुत गहरी बात है। आप लोग सोचिए, आप में से बहुत विरला होगा कोई जो कृष्णा को ऑफर करके नहीं पाता होगा। सब कोई कृष्णा को ऑफर करते हैं। आप बताइए, क्या आप में शुद्ध प्रेम और भक्ति है? आज मैंने किसी से पूछा है, तो मैं वही क्वेश्चन वापस से रख रहा हूं, है? क्या आप में शुद्ध प्रेम और भक्ति है? शुद्ध प्रेम है, शुद्ध भक्ति है? पहले ये बताइए, है? कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं प्रेम और भक्ति से जो कुछ मेरे को अर्पित करोगे, पत्र पुष्प फल या जल मैं स्वीकार करूंगा। पत्र पुष्प फल या जल, प्रेम और भक्ति से। तो एक बात बताइए, आप ऑफर कर ही कैसे रहे हैं? आप तो कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं कि भगवान आप खाइए, और जो नहीं भगवान को खिला के खाता है वो तो पाप खा रहा है। अब पापी जीवन में शुद्धता कहां? और जहां पे ऑफर किया कृष्णा खाएंगे ही नहीं, वहां पे शुद्धता कहां? वहां पे शुद्धता कहां? तो जब तक आपको प्रामाणिक गुरु प्राप्त नहीं है तब तक शुद्धता कहां है? आप तो शुद्ध प्रसाद भी नहीं पा रहे। हम स्वयं से कृष्णा को ऑफर नहीं कर सकते।
हमको गुरु को निवेदन करना पड़ेगा, जैसे हम भगवान को खिला रहे हैं, हमको गुरु को निवेदन करना पड़ेगा, आप खिलाओ। अब वो अपने गुरु को बोलेंगे, 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 फिर कृष्णा खाएंगे, फिर राधा रानी खाएंगे, फिर करते 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 गुरु शिष्य परंपरा में सब कोई खाते 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 फिर आपके लिए आएगा। दिस इज द प्रोसेस, ये गुरु महाराज ने बताया। तो आप लोग कोई भी डायरेक्टली ऑफर करते हो, मुझे तो बड़ा कंसर्न है, बड़ा सरल सा बात है, ऑफर करती कैसे? ऑफर नहीं करते हैं तो सब पाप खाता है। गुरु प्राप्त नहीं है, सब पाप खाता है। हाँ, गुरु भी खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। एक्चुअली मैं इसीलिए बोलता हूँ, आपको तो आपके अन्न पे अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मालूम है क्या होता है? जैसे अभी कोई गुरु करेगा नहीं, परंतु क्या है, सपोज करें, आपने तो गुरु को दिया। आपने क्या किया? आपने भोजन पकाया, अच्छे से अच्छा पकाया, गुरु को दिया, गुरु कृपया ये स्वीकार कीजिए और ये कृष्णा को भी खिला दीजिए, है ना? अगर आपकी इच्छा हो तो आप खिला दीजिए। अब गुरु क्या करेंगे? अपने पास रख लेंगे, हैं? कुछ भी आता तो कृष्णा को ही देता है। क्या कुछ भी दे दीजिएगा? आप नहीं भी बोलिएगा कि कृष्णा को खिलाइए तो क्या करेंगे? अपने पास रख लेंगे। अरे गुरु के पास कोई धन भी दे दिएगा तो कृष्णा के उपयोग के लिए नहीं, अपने उपयोग के लिए रहेगा क्या? व्यक्तिगत उपयोग के लिए रहेगा। तो गुरु क्या करेंगे? वो अपने गुरु को खिलाएँगे, वो अपने गुरु को खिलाएँगे। अब वापस आया, कृष्णा खा लिए, राधा रानी खा ली, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब वापस आ गया। अब लास्ट में आए आपके गुरु, अब थाली पकड़े हुए हैं, अब आपको दे रहे हैं, बोले नहीं दूँगा। नहीं दूँगा तेरे को, क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? हैं? भूखे रह जाइएगा? अगर कृष्णा को अगर कृष्णा को खिला रहे हैं और गुरु नहीं देंगे, और एक्चुअली में वो जो वहाँ पे पढ़े ना कि गुरु महाराज बताते भी है ये वाला, क्या? कि जब तक गुरु नहीं दे तब तक शिष्य नहीं खाता है। दैट इज़ द प्रिंसिपल। ये वही है। हैं? आप याद कीजिए गुरुकुल में ऐसा ही होता था। शिष्य सब भिक्षा लेकर के आते थे, शिष्य सब सब जुटाते थे और सब सब सारा कुछ गुरु के हाथ में होता था। गुरु दे दिया तो ठीक है और नहीं दिया तो नहीं दिया। नहीं दिया तो नहीं दिया, फिर नहीं खाओगे। गुरु डिसाइड कर लेंगे। तो ये बात है ना? तो मतलब आप भक्ति का एक कदम भी चलिएगा कैसे? आप आरती करते हैं, तो आरती अभी हम लोग ये जो चैतन्य महाप्रभु की भी जो बात कर रहे हैं, कि अभी हम लोग गाए कृष्णा 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 कृष्णा, तो ये कैसे गाए? ये कैसे गाए? चैतन्य महाप्रभु ने गाया, ये बात सही है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के कोई प्रतिनिधि ने वो बात आप तक पहुंचाई। आपको आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? आपको आपके गुरु ने बताया। आपको क्या चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्टली बता दिया था? पर्सनल व्यक्तिगत संवाद हो रहा था। और कोई आरती है तो कहां से आया? भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी जानते कहां से आया? ये सब गुरु से आया। अब गुरु होल्ड करके ले लेते, जैसे थाली था, आपको बोले हम नहीं देंगे, हम ना दे रहे तेरे को, तूने हमको दिया है बट हम नहीं दे रहा, वापस नहीं दे रहा, तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? एक्चुअली में सारा अधिकार गुरु का ही है। अगर आप उस दृष्टिकोण से, सही दृष्टिकोण से नहीं खाएंगे, हाँ यही बात। परंतु असलियत ये है, मैंने पहले ही बताया, असलियत ये है, गुरु अपना निवाला नहीं खा करके शिष्यों को खिलाते हैं, ये असलियत है। गुरु अपना कष्ट नहीं देख करके शिष्यों का कष्ट हरते हैं, असलियत ये है। अब गुरु को प्रचार करने का क्या आवश्यकता है जी? अगर कोई सच में प्रामाणिक गुरु है, उसको प्रचार करने का क्या आवश्यकता है? अधिक प्रचार करने का क्या आवश्यकता है?
कुछ आवश्यकता नहीं है, आराम से अपना जीवन जीते रहे। अधिक कष्ट लेने का क्या आवश्यकता है? असलियत है। नो वन कैन डिक्लाइन। मेरे को सबसे ज्यादा चिंता तो यही होता है, आप कोई भी पहला कदम भक्ति में चलता ही कैसे होगा। बट कोई बात नहीं, चल नहीं सकते हैं। यहाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा विष्णु जी ही आते हैं। हाँ, क्योंकि यज्ञ के स्वामी कृष्णा नहीं है, यज्ञ के स्वामी विष्णु है। हाँ, मूल रूप से कृष्णा ही है, परंतु उन्होंने विष्णु जी को ये अधिकार दिया हुआ है। अब कृष्णा प्रकट होते हैं, पर कृष्णा प्रेम से प्रकट होते हैं, कृष्णा तपस्या से प्रकट नहीं होते। हाँ, भगवत गीता में ये बात लिखा हुआ है, दान तप और यज्ञ शुद्ध से शुद्ध आत्मा को करना। दान तप और यज्ञ शुद्ध से शुद्ध आत्मा को करना। ये बात लिखा हुआ है। परंतु ये सबका लक्ष्य क्या बनाइएगा? जब तक प्रेम लक्ष्य नहीं होगा और जब तक गुरु शिष्य परंपरा में, जब तक प्रामाणिक रूप से, जब तक शुद्ध रूप से यह प्रेम नहीं होगा लक्ष्य, तब तक आपको कृष्णा नहीं मिलेगा। आप कृष्णा का नाम भी लेते रहिए, ब्रह्मन मिलेगा। ब्रह्मन भी कृष्णा ही है, कृष्णा प्राप्ति नहीं। इसीलिए बोलते हैं कृपा मार, कृपा मार, कृपा मार, कृपा मार। है? देखिए, जो लोग मेरे प्रति समर्पित नहीं है, ठीक है, मेरा निवेदन है, देखिए ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि गुरु महाराज के प्रति बहुत सारा अपराध हुआ है, वो सब कुछ जानना चाहिए। आज के दिन में गुरु महाराज की बातें ही ओरिजिनल पता नहीं है, ना लोगों का भावना है वो बात सुनने का और समझने का और जानने का। कुछ भी स्वीकार करने के लिए भी एक चेतना होनी चाहिए। पर ठीक है, अगर फिर भी कोई मेरे प्रति समर्पित नहीं है, बहुत सारे लोगों को मुझसे तो कष्ट होता ही है, कल परसों भी बता रहे थे, मुझसे तो कष्ट होता ही है। तो अगर किसी को मेरी बात नहीं माननी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कृपया करके आप गुरु महाराज के हर एक शब्द का पालन कीजिए। मैं सच बोल रहा हूं, अगर ऑनेस्टली कोई भी गुरु महाराज के शब्दों का, एक एक शब्दों का पालन कर रहा है, मुझे कोई कष्ट नहीं, व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा। अब मेरे को ये थोड़ी ना चाहिए कि आप मेरा नाम जप लीजिए, हमको ये चाहिए आप कृष्णा का नाम जप लीजिए। गुरु महाराज वही बात बताते हैं, उन्हीं की बात को तो मैं रिपीट करने का प्रयास करता हूं। तो उनके ही कहे अनुसार चल लीजिए, उनके कहे अनुसार चल लीजिए। और जो नहीं चलिए, तो हमको बताइए आप भक्ति कैसे कर रहे हैं। जो नहीं चलिए, तो हमको बताइए आप पाप क्यों नहीं खा रहे हैं और पाप क्यों नहीं कर रहे हैं, और जीवन पापों से भरा हुआ कैसे नहीं है, बताइए। ठीक है, ये है स्थिति। कृपया करके सत्य को यथारूप स्वीकार कर लीजिए, और जो नहीं स्वीकारेंगे, बड़ा मुश्किल स्थिति है ना। तो गुरु की कृपा स्वीकारिए, भक्ति अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो कृष्णा हमेशा विष्णु रूप में ही प्रकट होते हैं। यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, हमेशा विष्णु रूप में प्रकट होते हैं। परंतु हमको कृष्णा चाहिए। अगर कृष्णा चाहिए, हमको भगवान चाहिए। भगवान चाहिए तो हमको क्या करना होगा? हमको भक्ति करनी होगी, प्रेमा भक्ति, बिना किसी मलिनता के प्रेमा भक्ति, तब जाकर के कृष्णा मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं श्लोक नंबर 4। कौन? डिफिकल्ट चॉइस। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। पुरोहितों ने भगवान की प्रार्थनाएं अर्पित करना शुरू किया, यह कहते हुए, हे सबसे पूजनीय, हम केवल आपके सेवक हैं। यद्यपि आप स्वयं में पूर्ण हैं, फिर भी कृपया अपनी अहेतु की कृपा से हमें आपके शाश्वत सेवकों से थोड़ी सेवा स्वीकार करें। हम वास्तव में आपके पारलौकिक स्वरूप के बारे में नहीं जानते हैं, परंतु हम वैदिक साहित्यों और अधिकृत आचार्यों द्वारा सिखाए अनुसार
बार बार केवल अपने आदरपूर्ण प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। भौतिकवादी जीव प्रकृति के गुणों से बहुत आकर्षित होते हैं और इसलिए वे कभी सिद्ध नहीं होते, परंतु आप सभी भौतिक धारणाओं के अधिकार क्षेत्र से परे हैं। आपका नाम, रूप और गुण सभी पारलौकिक हैं और प्रयोगात्मक ज्ञान की धारणा से परे हैं। वास्तव में आपकी कल्पना कौन कर सकता है? भौतिक जगत में हम केवल भौतिक नामों और गुणों को ही देख सकते हैं। आपको पारलौकिक व्यक्ति को अपने आदरपूर्ण प्रणाम और प्रार्थनाएं अर्पित करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई अन्य शक्ति नहीं है। आपके मंगलमय पारलौकिक गुणों का जप सभी मानव जाति के पापों को मिटा देगा। यह हमारे लिए सबसे मंगलमय गतिविधि है और इस प्रकार हम आपकी पारलौकिक स्थिति को आंशिक रूप से समझ सकते हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक धारणा से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि अद्वैतवादी शंकराचार्य भी कहते हैं नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक धारणा से परे हैं। हम भगवान के रूप और गुणों को गढ़ नहीं सकते। हमें केवल वैदिक साहित्यों में भगवान के रूप और गतिविधियों के बारे में दिए गए वर्णन को स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.29 में कहा गया है, मैं गोविंद आदि पुरुष प्रथम पूर्वज की पूजा करता हूँ, जो गायों को चराते हैं, सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, आध्यात्मिक रत्नों से निर्मित धामों में और लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए हैं। उनकी सेवा सैकड़ों और हजारों लक्ष्मी देवियों द्वारा बहुत श्रद्धा और स्नेह के साथ की जाती है। हम केवल वैदिक साहित्यों में दिए गए वर्णनों और ब्रह्मा, नारद, शुकदेव गोस्वामी और अन्य जैसे उच्च व्यक्तित्वों द्वारा दिए गए आधिकारिक कथनों को पढ़कर परम सत्य, उसके स्वरूप और उसके गुणों की कुछ धारणा प्राप्त कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, हम अपनी भौतिक इंद्रियों के माध्यम से श्री कृष्ण के नाम, रूप और गुणों की कल्पना नहीं कर सकते। इसी कारण से भगवान के अन्य नाम अधोक्षज और अप्राकृत हैं, जो इंगित करते हैं कि वे सभी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा के कारण भगवान महाराज नाभि के सामने प्रकट हुए। इसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति सेवा में लगे होते हैं, तो भगवान स्वयं को हम पर प्रकट करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का यही एकमात्र उपाय है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। भगवत गीता 18.55। व्यक्ति केवल भक्ति सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। हमें अधिकारियों और शास्त्रों में से सुनना होगा और उनके कथनों के संदर्भ में परम भगवान पर विचार करना होगा। हम भगवान के रूपों और गुणों की कल्पना या गढ़ नहीं सकते। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार से हम लोग इस श्लोक से पहले ही जान रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ था उससे पहले ही जान रहे थे, था ना कि हम लोग कल्पना से भक्ति कैसे करेंगे, हैं? हम लोग अपने विचारों से भक्ति कैसे करेंगे, अपने से जान करके भक्ति कैसे करेंगे, हैं? ये जो हम लोग कोई भी कीर्तन भी करते हैं, तो वो भी कैसा आ रहा है, उच्च अधिकारी द्वारा दिया हुआ है, तो उनकी कृपा को स्वीकारना पड़ेगा, उनके कहे अनुसार करना पड़ेगा। अब मालूम है हिपोक्रेसी कैसा होता है? हिपोक्रेसी ये होता है, और इसीलिए बोलते हैं दूसरे संप्रदायों की हम कुछ बात सुन लें और वो भी अपराधी है। अगर आप सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो भी अपराधी, ऑटोमेटिक अपराध हो जाएगा। मालूम है क्यों? देखिए होगा क्या कि आप किसी ना किसी वहां पे शुद्ध भक्त की बात सुनिएगा, ठीक है, सही बात है। आप किसी भी संप्रदाय में जाकर के किसी शुद्ध भक्त की बात सुनिएगा, या तो अशुद्ध की बात सुनिएगा तो पाखंडी की बात सुन रहे हैं। पाखंडी की बात सुन रहे हैं तो पहले ही अपराध कर रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? आपको अगर प्रामाणिक गुरु मिला हुआ है, आप सीधा सीधा बोलते हैं, अगर आपको प्रामाणिक गुरु पहले से मिला हुआ है, ठीक है, आप दूसरे संप्रदाय में जाकर के बस सुन लीजिए, अपने आप अपराध होगा। कैसे? पहले अप्रामाणिक से सुन रहे हैं, पाखंडी से सुन रहे हैं, तो अपने आप ही झूठा पाखंड में अब डूब जाइएगा। हैं? क्यों पाखंडी के पास गए? जब प्रामाणिक मिल गया तो पाखंडी के पास क्यों गए? और दूसरा, अगर
प्रामाणिक से सुन रहे हैं तो उसका सम्मान कीजिए, सम्मान करना है तो उनकी बातों का पालन कीजिए, उनकी बातों का पालन करना है तो उनके कहे अनुसार चलिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा? अरे कोई शुद्ध भक्त मिल जाए, आप उनका बातों का सम्मान क्यों नहीं कीजिएगा जी? अरे कुछ भी बोल रहा है, कोई भी बात बोल रहा है एक शुद्ध भक्त, आप कैसे सम्मान नहीं कीजिएगा? इट्स लाइक डायरेक्ट इंसल्ट टू कृष्ण। हम दूसरे संप्रदाय में जाकर पहले प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, ढूंढिए प्रामाणिक गुरु, जो प्रामाणिक गुरु बोले उसका पालन कीजिए। गुरु महाराज भी यही बात बोल रहे थे स्टार्टिंग में, याद कीजिए कि जो गुरु बोले उसके इंस्ट्रक्शन का पालन करो। क्योंकि अगर आप दूसरे संप्रदाय में गए, उनकी बातें सुने, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो अंतर हो सकता है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी अंतर है, आप गुरु की बात मानिएगा, उनकी बात मानिएगा। इसीलिए बोल रहे हैं, बस कृपा से ही भक्ति होती है। इसीलिए प्रामाणिक गुरु के कहे अनुसार चलिए। बड़ा सरल सा मार्ग है, कोई मुश्किल मार्ग नहीं है, मुश्किल मत बनाइए। अगर आज्ञा अनुसार नहीं चलते हैं तो मुश्किल बन जाएगा, उसके बाद मुश्किल बन जाएगा, उसके बाद आसान नहीं रहेगा। तो हमको प्रामाणिक आचार्यों से, प्रामाणिक अधिकारियों से शास्त्रों को सुनना है, उन्हीं से जान सकते हैं, उन्हीं की आज्ञा अनुसार सुनेंगे और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो जीवन इसी को बना लीजिए, जीवन का लक्ष्य इसी को बना लीजिए, बड़ा आसान है। और ये लक्ष्य बनाने से क्या होता है, जानेंगे ना अभी, हैं? आज एक और जानेंगे ना, हैं? क्यों नहीं जानेंगे? तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। कृपया करके काल्पनिक ना तो शास्त्रों से ना विचारों में डूबिए, ना तो काल्पनिक शास्त्रों से जानिए, ना विचारों में डूबिए। अब मालूम है काल्पनिक शास्त्रों से जानना कितना आसान है। आप एक काम कीजिए, व्हाट्सएप का स्टेटस देख लीजिए। व्हाट्सएप का स्टेटस देखते हैं? देखते नहीं देखते? बस स्क्रॉल करते रहिए। अब भगवान के बारे में कुछ लिखा हुआ, देवी देवता के बारे में कुछ लिखा हुआ, पढ़ लीजिए, पढ़िए। वीडियो चल रहा है, सुन लीजिए। यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ सुन लीजिए, जान लीजिए। बस कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी सुन लीजिए, कुछ भी जान लीजिए। वहीं पे काल्पनिक विचारों में डूब सकते हैं, ऑटोमेटिक। वापस से वही बात, या तो प्रामाणिक होगा या प्रामाणिक नहीं होगा। प्रामाणिक अप्रामाणिक का सुने तो पहले ही गलत काम किया। आपको शास्त्रों के अनुसार, भगवान के कहे अनुसार आपको रास्ता प्राप्त है। जिसको रास्ता प्राप्त नहीं है वो जाए। जिसको पता ही नहीं है कौन से रास्ते चलना है, जिसको पता ही नहीं है शुद्ध और अशुद्ध क्या है, जिसको पता ही नहीं है कोई, वो सब जा सकता है। परंतु जिसको पता है, सीधा सीधा अपमान करता है, सीधा सीधा अपराध है, गुरु अवज्ञा, सीधा सीधा। हम लोगों को बहुत दृढ़ रहना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चले। ठीक है, हम लोग कोई, देखिए लोगों को एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, लोगों को शुद्धता अच्छी नहीं लगती है, लोगों को एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। हम कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, म्यूजिक चला देंगे ना, 2 लाइन बोलेंगे, उसके बाद म्यूजिक चला देंगे, फिर 2 लाइन बोलेंगे, फिर म्यूजिक चला देंगे। लोगों को बड़ा नंबर ऐसे ही 500 हो जाएगा अभी, अभी में। अरे बड़ा मधुर बोलते हैं। अब वो धुन में भी वही निकल रहा है, परंतु कोई बात नहीं। तो बड़ा मधुर बोल रहे हैं,
एक लाइन ये, एक लाइन म्यूजिक, एक लाइन ये, एक लाइन म्यूजिक, है ना? हाँ, सब जुड़ जाएगा। यही क्लास है जो हमें पसंद है ना? यही हमारे फेवरेट है, हमारे फेवरेट गुरुजी, हमारे गुरुजी। नहीं, हमको फेवरेट नहीं बनना है, हमको गुरु महाराज का फेवरेट बनना है जी। ठीक है, तो क्या करें, लोगों को वही अच्छा लगता है, गाने वाले गुरुजी, है ना? अब गाने के पीछे संगीत बजाइए, बड़ा-बड़ा चलाइए, तब थोड़ा फील आएगा। बॉलीवुड लाइन डालिए ना डालिए, थोड़ा रजोगुनी डालिए, समझिए बात को। क्या होता है, जीवन एक मिश्रण है, भौतिक जगत में जीवन एक मिश्रण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप क्या कीजिए, तीनों का मिश्रण बोल दीजिए, लोगों को लगेगा बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे बहुत बहुत बड़ा सीक्रेट दे रहे हैं, कोई करने मत लग जाइएगा। पता चलेगा कि हम आपका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 5 मिलियन सब्सक्राइबर, आएगा आएगा, आ जाएगा। आप ऐसे ही करते रहो, पाखंड ऐसे ही करना। क्या करो, देखो आपकी वाणी है, अब उसमें क्या करो, उसमें आप सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी मिश्रण करके डाल दो। कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी। म्यूजिक में भी कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी भगवान के नाम के लिए कभी मुरली बज रहा है, और कभी थोड़ा ट्यून ऊपर नीचे हो रहा है, और कभी जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। अब क्या होगा, जो सतोगुणी है वो सतोगुणी से कनेक्ट कर लेगा, जो रजोगुणी है वो रजोगुणी से कनेक्ट कर लेगा, जो तमोगुणी है तमोगुणी से कनेक्ट कर लेगा। हम कृष्णा की बात, नाम भी ले रहे हैं, तो भक्ति भी हो रहा है, तीनों कनेक्ट भी हो गया। अरे बताइए, गुरु जी हो तो ऐसे एकदम परफेक्ट, ठीक है। और बाकी सब में सतो रजो तमो गुण का सब जगह का मिश्रण कीजिए, एकदम अच्छे से खिचड़ी बनाइए, अलग अलग परोस दीजिए, जिसको जो पसंद है वो ले लेगा। ये जैसे सपोज की सपोज कीजिए किसी को खाने पे बुलाए हैं, तो क्या है उसको उस दिन क्या कीजिए, 56 भोग कृष्णा को खिलाते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, 56 भोग क्या करें, अब उसको सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों खाना बना लीजिए, अब पार्टी में सब दे दीजिए। बोले बहुत अच्छा पार्टी था, दूसरा कुछ और खाया, ये कुछ और खाया, वो कुछ और खाया, जिसको जो पसंद है खा लो, है कि नहीं? है, तीनों लीजिए, सही है ना? है? अरे बड़ा बड़ा सब्सक्राइबर बन जाएगा, फिर बोलेगा, सब कोई बोलेगा देखो भगवान का नाम लेता है, कितना अच्छा है? डिस्को भक्ति है, सही है। लाइट भी डिम कर दीजिए। हाँ, ये लाइटिंग नहीं होगा तो माता जी कैसे चलेगा? आप नहीं समझ रही हैं। सतोगुणी मतलब क्या? सतोगुणी मतलब एकदम सौम्य दिख, रजोगुणी मतलब थोड़ा सा लाइट, तमोगुणी मतलब टन 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 टन। कर दीजिए। अरे इसमें गलत क्या है, समझ नहीं रहा। अरे फिर अंतिम में बोलिए हम प्रचार के लिए कर रहे हैं जी, आप समझते नहीं है? प्रचार के लिए इतना करना तो ठीक है, समझ रहे? हाँ ठीक है, इतना चलता है। चलिए करते हैं आश्रम प्रणाम मंत्र। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वृंद की जय वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय गुरु गौरकिशोर दास बाबू जी, भक्तिवेदांत ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की
जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य की सभी जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी। 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 हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हैं, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल बताइए। एक्सपीरियंस बताना है। हाँ ठीक है। किन्हीं के पहले कोई जिज्ञासा है? कोई जिज्ञासा है? हैंड रेज, अनम्यूट, चैट, आई, मी, कुछ लिखिए। नहीं? हाँ नहीं, कुछ नहीं पूछना है। एक्चुअली में अंजना माता जी ने 10:10 का समय लिया था। हैं 10:08 हो रहा है। चलिए माता जी थोड़ा एडवांस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी बताने से पहले भी रोना ही आ रहा है, पता नहीं। गुरु जी मैं 2 अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी और थोड़ा सा समय भी लेना चाहूंगी सभी का। और 6 तारीख को थोड़ा सा सुबह मत लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा मत लीजिए, जितना लेना लीजिए। हाँ जी गुरुजी, ये मैं 6 तारीख की बात पहले बताना चाहूँगी, 6 अप्रैल की। उस दिन रात को एक करीब कुछ 2 बजे के आस-पास मुझे इतना गर्दन में इतना दर्द था, शायद मैं ऑड पोज़ीशन में सो गई या क्या पता नहीं मुझे, और मेरी गर्दन हिल ही नहीं रही थी। इट गॉट लॉक्ड इन सर्टेन पोज़ीशन, और ये मुझे पहले भी 4 या 5 बार हो चुका है। जो चलता है एक 5 से 7 दिन तक सिकाई करती हूँ, गर्दन में टॉवल बाँध के रखती हूँ कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ऐसे करके। लेकिन इस बार तो पता नहीं गुरुजी, मुझे तो ऐसे गर्दन लॉक हुई और मैं बस सो ही गई। मुझे ऐसे लग रहा था कि आप वो कीर्तन कर रहे हैं, कृष्णा 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 कृष्णा, और उसी दिन आपने पहली बार मैंने आपसे सुना गुरुजी। मैं तो अभी रिसेंटली जुड़ी हूँ, तो पहले नहीं सुन पाई थी कभी भी। पहली बार सुना और वो रात भर ऐसे चलते ही रहा कि गुरुजी गा रहे हैं। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने यही देखा, मेरी गर्दन हिल रही है कि नहीं हिल रही है। तो देखा कि ऐसे कुछ भी नहीं था, कोई लॉक नहीं, कुछ नहीं, इट वाज़ परफेक्टली फाइन। और मुझे लग रहा था कि ये कैसे हो गया? नहीं, कोई कोई बुद्धि नहीं लगानी है, सब गुरु कृपा है मेरे ऊपर तो हाथ है गुरुजी का। मैं छोटी बच्ची हूँ बस गुरुजी की। और गुरुजी दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि, और गुरुजी उस दिन रात को ही मुझे एक स्वप्न भी आया था। मैंने गुरुजी को मैसेज भी किया था। मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा गुरुजी वो वर्ड, गुरु ज्ञान सदा सहाय, वो ऐसे छप गए मेरे दृष्टि में कि गुरु ज्ञान सदा सहाय, गुरुजी जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो सदा सहायक ही रहेंगे मेरे। और ठीक है, भौतिक तो जो भी है, मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है, गुरुजी सिखा रहे हैं सब। तो गुरु ज्ञान सदा सहाय, वो पूरा दिन उसी बात का चिंतन चलता रहा मेरे हृदय में भी, और आपसे भी मैंने बताया था। और 7 तारीख को ऐसा हुआ कि अ, अचानक से ही प्लान बना, प्रवीण जी कह रहे थे कि श्री रंगनाथ स्वामी जाके आते हैं। तो हमने बोला ऐसे कैसे जाएँगे? अभी अचानक से कैसे, ऑफ़िस भी है, ये सब कैसे जाएँगे अचानक से? कभी भी बोल देते हो आप। पहले नहीं, नहीं, हम तिरुपति जाने से भी पहले से प्लान कर रहे थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे भी जाना है। तो गुरुजी पहले तिरुपति से पहले हम श्री रंगनाथ स्वामी जी जाना चाह रहे थे, त्रिची में जो है श्री रंगम में। तो पर ऐसा हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, जो भी हुआ वो बेस्ट हुआ, सब आपकी मैनेजमेंट है गुरुजी सोच के हम पहले तिरुपति गए, और अभी हम 8 तारीख को फिर सुबह-सुबह हमको पहुँचना था वहाँ पे। तो मैं आपको अपडेट करती रही थी कि गुरुजी ऐसे-ऐसे है, और आपने कहा भी था देखो इतनी जल्दी व्यवस्था बन रही है, क्योंकि गुरुजी मैं तो डिपेंडेंट हूँ आपके ऊपर, मुझे सहारा नहीं है कोई भी ना। तो सॉरी गुरुजी मैं बता नहीं पा रही हूँ ठीक से। तो आपने कहा कि दर्शन बहुत अच्छे हो जाएँगे। तो मैं देख रही हूँ कि हम वहाँ पे सुबह-सुबह पहुँच तो गए 4:30 बजे ऐसे करके, और 4:30 या 4:40 ऐसे हम पहुँचे।
और आपने मैसेज ये भी किया था, जहाँ जाएँगे कृष्णा मिलेंगे, आप जहाँ जाइएगा कृष्णा को ही पाइएगा। हमारे होटल का नाम श्री कृष्णा रेज़िडेंसी। तो देखते ही वो ऐसे गूज़बम्प्स होने लगे कि नहीं गुरुजी क्या बोल रहे हैं वो ही सुनते रहना है मुझे, गुरुजी ने ऐसे बोला है। तो गुरुजी हमारा प्लान ये था कि हम तो 8-9 बजे ऐसे दर्शन करेंगे। वहाँ से वो होटल वाला आके हमें बोलते हैं नहीं, अभी 5:30 से 6:30 बजे तक आपको विश्व रूप दर्शन मिलेंगे श्री रंगनाथ स्वामी जी के, तो आप कोशिश होगा तो अभी जाके आइएगा। तो गुरुजी हम तो बिना रेस्ट किए अभी मम्मी जी, पापा जी भी गए थे, मेरे इन-लॉज़ गए थे। वो भी कह रहे थे कि नहीं फिर हम बाद में ही चलते हैं नाश्ता-वाश्ता करके ऐसे। तो हमने कहा नहीं, अभी वो बता के गए ना विश्वरूप दर्शन करना है मुझे, हम जाते हैं। तो गुरुजी इतने भव्य दर्शन गुरुजी मैं अभी भी हिल जाऊँगी, मुझे ऐसे लग रहा है इतने अच्छे दर्शन देखो गुरुजी ने बोला था बहुत अच्छे दर्शन हो जाएँगे। ऐसी वाइब्रेशन मैंने नहीं देखी गुरुजी, ऐसे कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, इतने अच्छे दर्शन। और वहाँ से आने के बाद फिर हमने लोकल टेम्पल्स भी घूमे। फिर मैंने गुरुजी आपसे पूछा था कि गुरुजी तंजावुर भी जाने का कह रहे हैं, ये लोग अचानक से कुछ भी प्लान बनाते हैं, तंजावुर भी जाने का कह रहे हैं 8 तारीख को ही। पर आपका मैसेज आया कि माताजी कल जाइएगा। और अब मैं सोच रही हूँ ये लोग प्लान कर रहे हैं, कैब वाले से भी बात कर रहे हैं, कैब वाला बोल रहा है 3200 ऐसे करके। तो मैंने प्रवीण जी को बोला चुपके से देखिए, आपकी मम्मी जी तो मानेंगी नहीं, आप देखिएगा अगर गुरुजी ने तो कल के लिए बोला है और ये मतलब उनका डिसोबे नहीं कर सकती मैं कल ही जाऊँगी। और गुरुजी मैं डर भी रही हूँ कि मैं कैसे बोलूँ मम्मी जी के सामने तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, वो तो सुनेंगी नहीं। तो और फिर अचानक से मैं तो बस आप ही का सोच रही थी कि गुरुजी कुछ तो रास्ता बनाएँगे, उन्होंने बोला है कल भेजेंगे तो कल ही जाएँगे हम, आज तो नहीं जाएँगे। गुरुजी हम बाहर से आए, इतना सर दर्द मुझे इतना हेडेक, मेरा आज तक सर दर्द सेरिडॉन के बिना ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैंने सेरिडॉन भी नहीं लिया, ऐसे अमृतांजन लगा के मैं सो गई। मैंने बोला कि मुझे है सर दर्द हो रहा है, मैं आज नहीं जा पाएँगे, हम कल ही जाते हैं। और प्रवीण जी को बता दिया था, बोले तू नाटक तो नहीं कर रही सर दर्द का? तो मैंने बोला नहीं, मुझे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पर गुरुजी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पहली बार शायद वो सर दर्द को एन्जॉय किया कि गुरुजी की जो बोला है वो बात पूरी हो जाएगी, सर दर्द तो अच्छा है, कोई बात नहीं। तो फिर हम गुरुजी 9 बजे ही गए थे, अगले दिन ही गए थे हम 9 तारीख को और बाकी दिन हमने लोकल दर्शन कर लिए थे टेम्पल में जम्बुकेश्वर और ऐसे। तो गुरुजी प्रवीण जी भी बोल रहे थे, "यार हमने अच्छा किया ना, गुरुजी का बात सुन लिया ना हम अब अगले दिन ही जाएँगे अब। आज भी दर्शन इतने हो गए, कल तो फ्राइडे रहता तो यहाँ बहुत रश रहता। तो यहाँ पे दर्शन मिलना थोड़ा और रश हो जाता है, लेकिन जम्बुकेश्वर और हिल टेम्पल में भी हमको बहुत अच्छे पीसफुल दर्शन इतने खाली-खाली सा था सब, कुछ ज़्यादा रश नहीं था। तो गुरुजी 9 बजे 9 तारीख को हम 5 बजे निकल गए थे, जैसा कि हमने बताया था, मैं आपको अपडेट कर रही थी। तो आपने कहा भी था कि आप जहाँ जाइए कृष्णा को ही पाइएगा और आनंद तो कृष्णा में ही है, बाकी जगह जाइए शांति तो मिल ही जाएगी। तो गुरुजी हम प्रसाद पाने के लिए भी अगर कोई जगह ढूँढ रहे हैं तो हमको गोविंद टिफ़िन सर्विसेज़, कृष्णा भवन, तो मेरी मदर इन लॉ भी कह रहे देखो कृष्णा हमको हर जगह मिल जा रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं कृष्णा हमको। तो मैं तो आनंद में थी नहीं, मुझे तो गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था तो मिलने ही हैं हर जगह, ऐसे करके गुरुजी। और अगले दिन भी इतना अच्छे से हमको वहाँ के दर्शन हुए, प्रवीण जी बोल रहे थे ये प्लान बेस्ट था। और तो और गुरुजी कैब वाला जो 8 तारीख को 3200 रुपए माँग रहा था, वो व्यवस्था कुछ ऐसी बनी कि हमको दूसरा कैब वाला मिला, उसने सिर्फ़ 2200 रुपए में हमको पूरा और भी कुछ पैलेस-वैलेस भी इधर-उधर बच्चों का भी कुछ म्यूज़ियम सब था वो लेके आए, देख कर के आए। तो देखिए मुझे मुझे नहीं पता था, मुझे तो बस ये था कि गुरुजी की बात माननी है, हमको 9 तारीख को ही जाना है, हम 8 को नहीं जा सकते। दर्शन इतने अच्छे हुए दोनों जगह से, कैब चार्जेज़ भी कम हो गए गुरुजी और और मेरा तो हेडेक तो चले ही गया था, मुझे पता ही नहीं कहाँ भाग गया, छू हो जाता है गुरुजी का नाम लेके। तो सेरिडॉन भी नहीं लिया गुरुजी और सच में मैंने पहली बार अपना हेडेक एन्जॉय किया उस दिन, कि नहीं मुझे अच्छा हुआ गुरुजी की बात तो मान मान जाएँगे अब सभी लोग। आज तो नहीं जाएँगे, बच जाएँगे। और ट्रेन भी आज के लिए 6:30 बजे पहुँचनी थी बट वो 6 बज के 9 मिनट पे ही पहुँच गई थी। मतलब हम घर में 6 बज के 9 मिनट पे आ गए थे। तो आपने बोला था कि आरती से पहले आप आ जाएँगी और टाइम तो ऐसा था कि 6:30 पहुँचना था और शायद कुछ कैब वैब सब नहीं मिलती तो हम लेट भी हो सकते थे, पर गुरुजी 6 बज के 9 मिनट पे ही आ गए थे और पता तो नहीं गुरुजी, सब ऐसे ही है। मैं बस यही देखती रही कि शायद आपकी उँगली पकड़ के मैं जा रही हूँ, मैं आपके चरणों को देख रही हूँ और आप लेके जा रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना है। आभार गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कुछ मत देखिए। और मालूम है ये सब शुरू कब हुआ था?
और लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये सब शुरू हुआ था जब हम लोग चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु का साउथ इंडिया में रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ रहे थे, और माताजी वही मंदिर गई थी जहां पे रामानुजाचार्य प्रकट रूप से हैं, आज भी हैं, आज भी वहां पे वही मंदिर देख करके हम लोगों ने चैतन्य चैतामृत से शुरू किया। माताजी चैतन्य चैतामृत की क्लास सुन रही थी, वो भी देखा था हमने। हाँ सो सबसे पुरानी नहीं, ये देखिए ये गलत बात है, पुरानी है, सबसे पुरानी हमेशा से, बाकी बच्चे भी हैं, सबसे मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बाकी बच्चे भी बहुत सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो अब क्या हम इनको बोले कि नहीं अभी आप टाइम लो, टाइम लो, या फिर उनका मैसेज का रिप्लाई करने में टाइम लगा, या फिर कुछ बात करने में टाइम लगा? नहीं, मालूम है जो जो एक एक बात बोला एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अब होता सबके साथ वैसे ही है, लोग मान नहीं पाते, ठीक है। तो गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करते रहिए, सब सारा संभव हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो सिंसियर सोल्स को ढूंढ रहे हैं, कोई भी सिंसियर सोल हो जो सरल हृदय का हो, जो आज्ञा अनुसार पालन करे, हम उन्हीं की तलाश में, उन्हीं की खोज में, ठीक है, कि वो मिले और ऐसा पालन करे, वो भगवत धाम जाए। अब बाकी लोग को देखिए, जिसको अपना भौतिक जीवन जीना है, ठीक है, बहुत लोग आता है भौतिक जीवन जीने। गुरु महाराज बता रहे थे ना कि बीमारी है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, गुरु के पास चले जाएंगे, कम पैसा लगेगा, ठीक भी हो जाएगा। मुझे एक डिवोटी का याद आ रहा है, और ये रियलिटी है, ये सत्य है, मैं कंफर्म नहीं कराऊंगा, बट सत्य है ये। हुआ क्या था, किसी को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब आप सोच के देखिए, मतलब इसके बाद है ना, सब बोलेगा कि माथा पकड़ लेगा, बोलेगा पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये सत्य है, अब मैं कंफर्म नहीं कराऊंगा, ये भी बात बोल रहा हूँ, मैं वैलिडेट नहीं कराऊंगा, कौन है कौन नहीं है नहीं बता रहा। हुआ क्या, किन्हीं को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। हमने बोला कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है, आप ऑटो लो और जाओ, ऑटो बुक करके जाओ, हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ बात हुई, मैंने बोला कि नहीं कुछ करवाओ नहीं, कुछ काम नहीं है, कुछ दिखाओ नहीं, वापस आ जाओ। मालूम है हुआ क्या, पेट दर्द समाप्त हो गया, उसका पेट दर्द हुआ नहीं, उसका पेट दर्द हुआ नहीं। अब आप जोड़ घटाव करते रहो जितना करना है। पेट दर्द है, कितने निर्दयी हैं, बोलते जाने, चले भी गए तो बोलते हैं कुछ मत करवाओ। पहले तो ये बोलते हैं, अब ये बोलते हैं, अब वो बोलते हैं, अब वो बोलते हैं, करते रहो, हम क्या करें, देखो कुछ और बात है। तो हम आपके भौतिक समझ के परे हैं, और हम भौतिक समझ की सीमा में नहीं रहने वाले, ठीक है। तो आपको जिसको जो जो समझना समझते रहिए, हम ना समझाने वाले हैं वो सारी बातें, और बहुत सारी चीजें जो प्रूव भी नहीं करेंगे, ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। क्यों करना है, क्यों करना है? जिसको श्रद्धा नहीं है वो नहीं समझे, क्या जानिएगा, क्या समझिएगा, क्या समझिएगा, क्या समझिएगा। और अनुभव किसको होगा, असली में अनुभव किसको होगा, असली में अनुभव वही करेगा जो श्रद्धालु है। और कब तक करेगा, जब तक श्रद्धालु है। श्रद्धा हटी, दुर्घटना घटी, खत्म।
तो गुरु महाराज भी क्या बोल रहे थे, जब तक आप मेरी आज्ञा का पालन करोगे तब तक शिष्य हो। आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, अब आप बोलते रहिए इनिशिएशन हुआ है, बोलते रहिए, तथाकथित नाम के आगे लिखते रहिए कि शिष्य हैं हम उनके, ठीक, बोलते रहिए, वो सब बोलने का है, हम नहीं स्वीकारते। ठीक है, तो सबको आज्ञा पालन करते रहिए, चमत्कार संभव तो होते रहेगा। और आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो फिर तो ठीक है, शॉर्ट सर्किट अच्छे से हो रहा है? समझ के परे सारी बातें जा रही है। चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? तो माता जी का डेडिकेशन अलग ही लेवल का है गुरुजी। हाँ, सही बात है। नहीं, सभी का डेडिकेशन अलग ही लेवल का होना चाहिए। हाँ, सब कोई, देखिए क्या है, हमारा कोई एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है। और ये जब कोई भी एक्सपीरियंस सुनते हैं ना, तो ये नहीं है कि, और दूसरा डिवोटी को भी ये अनुभव नहीं होना चाहिए कि हम कोई बहुत अच्छा सा कुछ बड़े चढ़े हैं, उससे मतलब नहीं। बात बस ये होना चाहिए कि हमारे एक्सपीरियंस से बाकी लोगों का फायदा होना चाहिए, और बाकी लोगों को ये होना चाहिए, उन्होंने एक्सपीरियंस बताया तो हमको भी। देखिए, क्या होगा वो नहीं चाहिए, क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। कृष्णा बोलते हैं तुमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल प्राप्ति के अधिकारी तुम नहीं हो। तो आपको क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके साथ क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा वो छोड़ दीजिए। हैं? एक और डिवोटी है, एक डिवोटी है किन्हीं की तबीयत खराब है। अब वो बताना चाहे तो बता सकते हैं, तबीयत खराब, पहले इतनी सारी दवाइयां ले रहे, वो सारी दवाइयां छुड़वा दिए। आपको एक बहुत सरल सरल सा बात बोले, वो पालन करना। तबीयत इंक्रीजिंगली खराब नहीं हुआ, वैसे स्थिति में तबीयत इंक्रीजिंगली खराब होता है, इंक्रीजिंगली खराब नहीं हुआ। कोई भी साइड इफेक्ट वाला चीज नहीं, एकदम सरल सरल सा चीज। अभी थोड़े दिनों में और अच्छे हो जाएंगे। पहले परेशान थे, दवाई ले लेकर के भी परेशान थे, हैं? दवाई ले लेकर के भी परेशान थे, अब सब छोड़ करके भी अच्छी स्थिति है। अब थोड़े दिन में और कुछ करें, ठीक हो जाएंगे, प्रयास है। देखिए, तो सब जगह होता है, सारे ड्यूटी से एक्सपीरियंस करना अच्छा है। तो बस हम बीमारी ठीक करने वाले नहीं है, वैसे हम सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं वैद्य जी बन जाते हैं। एक आप लोगों को बात बताया था, वो इम्पोर्टेंट है, वो कॉमिकल बात नहीं है, वैसे वो इम्पोर्टेंट है, वो सच में कुछ एक दवाई बनाने का तैयारी था, वो दवाई बनाने के निकट है। एक दवाई था कि सभी का हेल्थ अच्छा हो जाएगा, बहुत सारा बीमारी हैं, उसका एक एक इलाज है। तो हाँ, वो दवाई बनाने के निकट। इनफैक्ट अगर आप लोग गौर करें ना, आप लोगों को जो जो बोला है उससे आप लोग वो पालन करके आप लोग ठीक हो गए। दो बातें हैं, एक तो ये बात है कि दवाई है ही है, परंतु कृपा है, कृपा से ठीक हो रहा है। फिर बाद में कोई आएगा ना तो बोलेंगे, अभी आज ही बता रहे थे कि चैंटिंग बीड कोई एक माला भी कर ले, तो अगर आप लोग बताइए, हम सोच रहे हैं उनको बोलें कि अगर कोई प्रॉमिस करे, जीवन भर के लिए प्रॉमिस करे कि हम एक माला तो करेंगे, हम उसको चैंटिंग बीड देने के लिए तैयार है, कुरियर कर देंगे। अब इसके लिए हमको व्यवस्था थोड़ा देखना पड़ेगा, पर सोच रहे हैं ये करने का। अगर आप लोग चाहें तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कुरियर कर देंगे। एक माला भी कोई करता रहेगा, बोले प्रॉमिस करे कि हम एक माला भी करेंगे, एक माला हम जीवन भर करेंगे, उससे आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, तो सभी को कुरियर कर देंगे। तो चाहते तो यही है कि सबको नाम जप करने लग जाए, चाहते तो यही है सब गुरु महाराज की बातों का पालन करने लग जाए, चाहते तो यही है सब कृष्णा के प्रति समर्पित हो जाए, और अगर ये करेगा तो सारे कष्टों से निकल जाएगा।
तो सबका होगा, सबका होगा, परंतु किसका होगा? जो आज्ञा पालन करेगा उसका होगा, जो आज्ञा पालन करेगा उसका होगा। हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जो क्लास ज्वाइन कर रहा है उसका कष्ट खत्म हो गया, परंतु ये नहीं हुआ है कि जो नाम जप कर रहा है, क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा, उसका कष्ट खत्म हो गया। जबकि नाम जप में पूर्ण पावर है, पूर्ण शक्ति। कृष्णा और कृष्णा के नाम में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। फिर भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस तो यही किया हुआ है ना, देखा हुआ है ना, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी और नहीं कर रहे हैं, उनका कष्ट कम हो गया, खत्म हो गया। देखा हुआ है ना, बताइए। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब इन सब के बाद मेरा निवेदन बस इतना सही है कि अगर कोई भी डेडिकेशन में कोई दिक्कत आता है, कल अंजना माता जी 2 डिवोटी के बारे में बता रही थी कि वो 2 डिवोटी हैं, उनको कोई मदद चाहिए, वो कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, बात कीजिए और करवाइए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। देखिए करते करते किसी ना किसी का फाइनल एग्जामिनेशन आए, उनका नहीं आएगा, उनके संबंधी किसी का आ जाएगा। अरे देखिए, अगर सपोज करें उनका कोई दूर के चाचा जी, मामा जी, काका जी हैं, मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया, बताइए। तो सोच रहे हैं कि वो वैद्य का ही काम शुरू कर देते हैं, कुछ देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए। बहुत सारे वैद्य होते हैं 2-3 घंटे के लिए काम करते हैं, ज्यादा देर के लिए काम नहीं करते। बहुत लोग होते हैं, बनाने के लिए उसको थोड़ा मेहनत लगता है, प्रिपरेशन के लिए बड़ा टाइम। अभी जो हम दवाई बता रहे हैं, उसको बनाने के लिए कम से कम 12 घंटा का काम है, 12 घंटा लगेगा। पर हाँ, एक बार में बन जाएगा तो उसको 20-30-40 लोग ले लेगा, और 40 लोग ले लेगा तो फिर 40 लोगों का बीमारी महीने दिन के लिए शांत हो जाएगा। तो ठीक है, कोशिश करते हैं अभी भी। फर्स्ट फेज का बस रिजल्ट दिखा है, हमको और टेस्ट कर लेना है और रिजल्ट देख लेना है, ठीक, वो सब आ जाता है तो फिर, परंतु उस पे भी हम चाहते तो यही है, सब नाम जप करें, ठीक है। बोलेंगे नाम जप करोगे उसके बाद दवाई देंगे। लो माला, लो माला, बोलो हरे कृष्णा महामंत्र, पहले सुनाओ, पैसा तो लेंगे, पहले हरे कृष्णा महामंत्र सुनाओ। सुना रहे हो? हाँ ठीक है, लो, जीवन भर करना। और कोई कष्ट है तो बता देना। अरे अगर कोई गुरु के कहे अनुसार नाम जप कर ले, कोई गुरु के कहे अनुसार आज्ञा का पालन कर ले, तो कष्ट कोई आ ही नहीं सकता, कोई कष्ट नहीं आ सकता। गुरुजी, आकांक्षा माता जी का मैंने भी देखा है, ऑलमोस्ट एवरी 10-15 डेज शी यूज्ड टू गो टू हॉस्पिटल फॉर वर्टिगो प्रॉब्लम। हाँ, मेरे को भी बताया था, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और मालूम है अंजना माता जी, एक और बात आपने देखा है, एक और बात, ऑनेस्टली एकदम सही सही, अंजना माता जी है ना, बहुत डिप्रेस्ड और बहुत परेशान और बहुत दुखी रहती थी, आज से 15 दिन पहले तक, 20 दिन, 25 दिन पहले तक भी। हैव यू सीन द चेंज? आपने देखा है बदलाव? देखा है अंजना माता जी? आपने देखा है अपने आप में? हैं? एकदम बदल गई हैं? अब नहीं है दुखी हैं? अब नहीं है दुखी क्या? आकांक्षा माता जी, आकांक्षा पांडे माता जी, क्या दुख खत्म हो गया है? कम हो गया? गायब हो गया? छू छू। अभी बहुत दिनों से नहीं सुना कि वो सर्वाइकल है, सच में कृपा हुई है गुरुजी आपकी। जी गुरुजी, आप जो बताते हैं मेडिसिन और सॉल्यूशन, तो सुनने का लगता है आपको बहुत ज्ञान है हर फील्ड में। जी गुरुजी, सब आपकी कृपा है, आपके संरक्षण में आनंदित हूँ, कोई लोड नहीं है। बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? अरे डॉक्टर का इलाज है ना, डॉक्टर का इलाज थोड़ा दवाई देता है, हमारा बिना दवाई के भी काम हो जाता है, ठीक है। हाँ, आप लोग अच्छे से भक्ति कीजिए, प्रॉब्लम वहां पे है,
प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि शरीर में कष्ट है, वो सब तो सारे कष्ट सबके समाप्त हो जाएंगे। हाँ। आयांश ने भी काउंटर से चैंटिंग की, आ हा, देखिए देखिए, अंजना माता जी अभी मिठाई बंटवा रही होंगी। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है, बाकी लोगों को पता नहीं होगा। हाँ, आयांश नॉर्मल बच्चा नहीं है, बट उसमें बहुत बदलाव आ गया है ना, बहुत बदलाव आ गया, बहुत 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 बड़ा बदलाव आ गया। मालूम है, पूरा जीवन ऐसा कर पाना शायद संभव ना होता। इतना इतना उसमें क्लैरिटी लाना शायद पूरे जीवन में संभव ना होता। अब देखिए कितना बड़ा बदलाव आ गया। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा दिमाग ना लगाइए, जो बोलते हैं सो कीजिए। समझ आया? है आकांक्षा पांडे माता जी, समझ आया? जो बोलते हैं वो किया कीजिए। ठीक है, ठीक है, दिमाग ना लगाइए, बोल रहे हैं सो कीजिए। नहीं कर पा रहे पूछिए, अगर नहीं हो पा रहा तो पूछिए, पूछिए हमसे। ठीक है, दिमाग है ही नहीं। हाँ ठीक है, वैसे दिमाग नहीं है वो भी मत कीजिए, इतना कीजिए दिमाग को मेरा दास बनाइए। हाँ, दिमाग को दास बनाइए, ये दिमाग दास है। अंजना माता जी को देखती हैं, बार बार बोलती हैं कि जैसा गुरु ने बोला वैसा करेंगे। ठीक है, बोले हैं अगले दिन जाना है तो अगले दिन जाना। अब बताइए, उस दिन चले जाते, तबीयत खराब होती नहीं होती? ट्रैवल करने में और तबीयत खराब हो जाती नहीं होता? अब यू कैन लुक बैक, अब आप लोग देख सकते हैं और भी बहुत सारी बातें, ये तो आंखों के सामने। ठीक है, तो बुद्धि से समझना छोड़ दीजिए, नहीं समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा, कोई फायदा नहीं है। जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लीजिए, सिंपल है, क्यों मुश्किल बनाना है? जो बोले सो कर लीजिए, और कुछ बोल रहे हैं वो कर लीजिए, और कुछ बोल रहे हैं वो कर लीजिए, और कुछ बोल रहे हैं वो कर लीजिए। क्या मुश्किल है? डू नॉट मेक इट डिफिकल्ट। हाँ, कौन अनम्यूटेड है? रंजना माता जी कुछ बोलना है क्या? गलती से हो गई है, मैं म्यूट कर दिया। अगर आपने गलती से अनम्यूट किया हो तो अगर आप अनम्यूट करना चाहें बिल्कुल कर लीजिए। यस, किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है? कृपा मार, कृपा मार। कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, बदलाव सब में आता है, सब में आता है। ठीक है, हाँ, किसी में थोड़ा जल्दी, किसी में थोड़ा लेट, किसी में हाँ, अब किसी की स्थिति है, किसी की स्थिति है कि समय रहते हुए, अभी मैं बता रहा था किसी का, समय रहते हुए मैंने रिक्वेस्ट किया था, समझाया था, बताया था, डिवोटी ने भी समझाया था, जिन डिवोटी के बारे में बता रहे हैं उन डिवोटी ने भी समझाया था, परंतु किसी ने माना नहीं। अब विपरीत हो गया, अब बोलते रहिए कि वापस रिवर्स हो जाए, नहीं होगा वो। हम कोई जादूगर नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है। हमारा जादू तभी तक चलता है जब तक मेरे इंस्ट्रक्शन, आप मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करते रहते तब तो बच जाते। इंस्ट्रक्शन का पालन कर ही नहीं पाए, अब हम कैसे बचाएं? कुछ इरिवर्सिबल सा हो गया है, अब हम क्या क्या कर लें? क्या कर लें? कैसे बचा लें? जबकि मैं बड़ा परेशान हूं, दुखी हूं, उनके लिए भी जो क्लास भी नहीं आ रही होती, बट क्या कर सकते? परंतु सबसे ज्यादा दुखी इसलिए है, सब भगवत धाम नहीं जा रहा। भक्ति कीजिए, कोई भक्ति कीजिए, ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते, जो बातों को नहीं मानेगा हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। आज किसी डिवोटी ने बोला कि वानी पोस्ट इतना बड़ा बनाते हैं, उसका भी एक जवाब जानिए।
देखिए वानी पोस्ट बना है आज तक 500-600, है ना, 500-600 बन चुका होगा। ठीक, आप कोई भी 20 पढ़िए, चिंतन कीजिए, सोचिए कि हम में क्या बदलाव आएगा। वानी बढ़ लिया। अब जो पहले की थी और बाद की थी, आप निश्चित रूप से बदल चुके हैं। 20 वानी पोस्ट पढ़ने के बाद कोई भी हो, निश्चित रूप से बदल जाएगा। बस इतना करना है, द्वेष नहीं करना। जो बोले सब सही बोले, पढ़ ली। तो ये आज के लिए है, कल के लिए है, 100 साल बाद के लिए भी है। हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देंगे, आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों को लाभ होगा। जो भी पढ़ेगा उसका लाभ होगा। हमने लिख दिया, बड़ा सरल सा है, अब इससे सिंपल और क्या लीजिएगा। लिखा है वो पढ़ लीजिए, थोड़ा चिंतन कर लीजिए, 20 को पढ़ लीजिए, अपने आप में पूर्ण रूप से बदल जाइएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो बोल रहे हैं पालन कर लीजिए, हो गए, सब शुद्ध हो गए। इतना आसान है। कोई भी वाणी पोस्ट आपको कृष्णा के निकट ही ले जाएगा, और चाहे सुसाइड के बारे में भी लिखा हो, वो भी कृष्णा के निकट ले जाए। चिंता मत कीजिए, आप पढ़िए और बस ये चिंतन कीजिए कि हम इससे कैसे बदल सकते हैं, हम अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं, हमको अपने अंदर में क्या सुधार लाना है। वाणी पोस्ट पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे भी हैं कि इस दुनिया में ऐसा हो रहा है ना, दुनिया की बात नहीं हो रही, आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। जब हम भगवत गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद पढ़ते हैं, तो ये अर्जुन और भगवान कृष्ण के बारे में नहीं है, हमारे बारे में है। चित्रण अर्जुन ने किया है, उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे हैं, परंतु वो हमारे बारे में, हमारे बारे में। तो कोई बस इतना सा कर ले, हम तो देखिए कितना सरल सा मार्ग है, और ये तो कोई 100 साल बाद भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। उसमें मेंटल स्पेकुलेशन का भी जगह बहुत कम छोड़ देते हैं। अब अगर वानी पोस्ट पढ़िएगा, आजकल बहुत मेंटल स्पेकुलेशन तो बहुत बढ़ गया है। इसी के लिए बहुत बार क्या होता है, वानी पोस्ट छोटा होता है, बहुत बार वानी पोस्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप मेंटल स्पेकुलेशन कर सकते हो। आप वहां पे कोई जगह है, गड़बड़ करने का जगह है, उसको बंद करो। लूप होल बोलते हैं ना, लूप होल को प्लग कर देंगे। हम उसको भी कोशिश करते हैं, वहां पे भी कुछ डाल दिया जाए। कोई एक बार भी कहीं से भी पढ़े तो उसमें चेतना आ जाए कि नहीं नहीं, बात तो सही है। ठीक है, ओके, यस, किन्हीं को कुछ बोलना है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है? नहीं? ठीक है, आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएं उत्तर हो गई हो। 10:45 तक आजकल क्लास करते हैं, थोड़ा सा जल्दी फिर एंड कर देंगे अगर किन्हीं की कोई बात नहीं है तो। पर देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, परंतु ये सब कुछ हो रहा है, ये सत्य है और होते रहेगा। जो आज्ञा पालन करेंगे उनके लिए, और जो आज्ञा पालन नहीं करेंगे वो तो मेरे पे आश्रित है नहीं। हम उन बच्चों के लिए हैं। अब देखिए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी जान लीजिए। आप सभी बच्चों के लिए चिंतित हो सकते हैं। जैसे इंडिया में इतने सारे बच्चे हैं जो मैल नरिश्ड है, अच्छे से खाना नहीं मिलता, तो आप चिंतित हो सकते हैं, हाँ बहुत खराब बात है, बच्चों को खाना नहीं मिलता। परंतु आप रक्षा किसका कर सकते हैं? आप अपने बच्चे की ही रक्षा कर सकते हैं। सही बात है ना? आप अपने बच्चे का ही ध्यान दे सकते हैं।
आप पड़ोसी के बच्चे का ध्यान नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। आप उसको नहीं बचा सकते, अपने बच्चे को ही बचा सकते हैं। सही बात है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हम भी यही बात बोल रहे हैं, हम अपने बच्चे को ही बचा पाएंगे। हम चिंतित सभी के लिए हैं, पर बचा अपने बच्चों को ही पाएंगे। बचाओ उनको ही पाएंगे जो आज्ञा पालन कर रहा है, बाकी को नहीं बचा पाएंगे। हम नहीं बचा पाए। आई एम नॉट क्वालिफाइड। गुरु महाराज क्वालिफाइड है, गुरु महाराज बचा लेंगे, कृष्णा बचा लेंगे, श्रीमती राधा रानी बचा लेंगे, हम नहीं बचा पाएंगे। हम नहीं बचा पाएंगे। जो मेरी आज्ञा का पालन ना करे, हम उनको नहीं बचा सकते। ठीक है, ठीक है। और जो मेरी आज्ञा का पालन करे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर हमको काम करना है, बिल्कुल करना है। ठीक है। आई होप सभी को बहुत सारे उत्तर मिले हों, है ना। स्टार्टिंग वहां से उसीलिए किया था कि हम लोगों को आज्ञा पालन करना है, आज्ञा पालन करना है, गुरु के कहे अनुसार करना है। गुरु की आज्ञा अगर नहीं करते हैं तो फिर भक्ति ही नहीं है, फिर गुरु के शिष्य नहीं है, है ना। गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। वहां से शुरू किए और एंड में भी वही देखे। आई होप समझ में आ रहा हो गंभीरता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी, मैं जानता हूँ बहुत पुराने लोग भी हैं जो कि आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जो भी संघर्ष कर रहे हैं, आप कोई भी हो, आपके कोई परिवार संबंधी में संघर्ष कर रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई बात हो रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है, सभी को ला करके जोड़ दीजिए, सभी से बात कराइए, हम सबकी मदद के लिए। ठीक है। थोड़ा सा टाइम हमको मैनेज करना पड़ेगा, बता दीजिएगा। क्लासेस स्टार्ट हो गई, नई क्लासेस स्टार्ट हो गई तो कष्ट और बढ़ जाएगा, समय और कम मिलेगा। अभी ही मान जाइए। ठीक है, अभी ही मान जाइए। नई क्लासेस में जुड़ जाएंगे वो, पर अभी ही मान जाइए। कोई डाउट है, कोई जिज्ञासा है, कोई बात है, कुछ नहीं समझ में आता है, बहुत लोगों को लगता है कि हम इतना स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं, तो वो जानना चाहते हैं, आइए पूछ लीजिए। ऑनेस्टली पूछिएगा, पेट में कुछ, मुंह पे कुछ, ये सब नहीं चाहिए। आकर के हमारा बड़ाई कर रहे हैं, गुरु जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पालन नहीं करेंगे ना, ये सब नहीं चलेगा। अच्छे हैं तो जो बोल रहे हैं मान लीजिए, अब बुरे हैं तो ये जान लीजिए कि अच्छा क्या है। ठीक है, हिपोक्रेसी नहीं, सच सच है बोलिए, हम आपको कष्टों से निकालने के लिए ना। डॉक्टर को अगर अपना प्रॉब्लम नहीं बताइएगा तो सॉल्यूशन कैसे देंगे? ठीक है, तो कोई भी हो, हम सबकी मदद के लिए हैं। कृपया करके आप सभी दृढ़ता से अच्छे से भक्ति कीजिए, है ना। अगर कोई कष्ट आता है पूछिए, परंतु संघर्ष मत कीजिए। अंजना माता जी संघर्ष नहीं कर रही, और भी बहुत सारे डिवोटीज हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं, परंतु जो समर्पित है वो संघर्ष नहीं कर रहे, स्ट्रगल देख रहे हैं। मालूम है, एक डिवोटी का बता रहा हूं, एक डिवोटी इतना ज्यादा विपरीत परिस्थिति देख, हर बार क्या, गुरुजी आपकी कृपा है, और हंस रहे हैं इतने विपरीत परिस्थिति में। अरे लोग डिप्रेशन में चले जाए, हंस रहे हैं। अब बताइए क्या हो गया, विपरीत परिस्थिति क्या हो गया? देखिए, हमारा गुण और कर्म था जिसके कारण झेलना था, वो तो लिखा हुआ है, अब उसको नहीं बदल रहा है। फिर भी नहीं उनको कष्ट हो रहा है, नहीं कष्ट हो रहा है, नहीं कष्ट अनुभव हो रहा है, और क्या चाहिए? तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति आने दो, आने दो, आने दो, इसका आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी।